दोस्तों गजब हो गया दोस्तों। जिस बात का अंदाजा पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों का था, वही बात जो है सच हो गई। और अब पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों का दिल खुश होने वाला है, क्योंकि साउथ के बहुजन सुपरस्टार विजय थालापति 14वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। देखिए, साउथ बजट सुपरस्टार विजय थालापति जब तमिलनाडु में चुनाव लड़े, तो चुनाव लड़ने के दौरान तमाम लोग कह रहे थे कि विजय थालापति भले ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये वोट कटवा साबित होंगे। लेकिन विजय थालापति की जमीनी मेहनत ने इन तमाम ऐसे सोच रखने वाले लोगों के ऊपर पानी फिरा, और विजय थालापति इतनी मजबूती के साथ तमिलनाडु के 236 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारने का काम किए। और आज नतीजा यह है कि 108 विधायक जीतकर विजय थालापति ने इतिहास रच दिया। लेकिन विजय थालापति के 108 विधायक जीतने के बाद भी ये बातें चल रही थी कि विजय थालापति मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए 118 जो है बहुमत का आंकड़ा छूना पड़ेगा टीवी के जो उनकी पार्टी है तमिलनाडु वेत्री कलगम को। तो ऐसे में विजय थालापति 108 सीट जीतते हैं, तो 10 जो है विधायक कहां से लाएंगे, ये सब लोग सोच रहे थे। और इसको लेकर कई बार जो है सरकार बनाने का दावा को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए विजय थालापति जाते हैं। लेकिन विजय थालापति को ये कहकर तमिलनाडु के राज्यपाल लौटा देते हैं कि जाइए और 118 जो विधायक हैं उनका जो है साइन लेकर आइए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि तमाम उठापटक के बीच में विजय थालापति जो है चाल चल दिए, और विजय थालापति के मौजूदगी में आपको बता दूं कि 4 पार्टियों ने विजय थालापति की पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। और इसके साथ ही यह तय हो गया है कि विजय थालापति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और संभावित है कि कल विजय थालापति तमिलनाडु के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, और क्योंकि वो बहुमत का आंकड़ा को छू लिए हैं। देखिए भाई साहब, डीएमके जो इनके स्टालिन की पार्टी है, और एआईएडीएमके जो पार्टी है, ये धूर विरोधी है विजय थालापति की पार्टी की। ये लोग नहीं चाहते हैं कि विजय थालापति जो है चुनाव में जिस तरीके से इनका प्रदर्शन हुआ ये मुख्यमंत्री बने। आपको बता दूं कि तमिलनाडु का समीकरण कुछ इस तरीके से है कि जो डीएमके है और एआईडीएमके है, इसमें जो है कांटे की टक्कर चलती है। लेकिन विजय थालापति को मुख्यमंत्री बनाने से रोकने के लिए ये कांटे की टक्कर को छोड़कर एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले थे। तब तक विजय थालापति का इधर बयान आता है कि अगर ऐसा होता है तो वो जो है 108 विधायकों का इस्तीफा जो है देने का काम करेंगे, दिलवाने का काम करेंगे। ये बात अभी चल ही रही थी कि अभी विश्व की सबसे बड़ी खबर यह है कि 4 पार्टियों ने समर्थन दे दिया है। आप नीचे की वीडियो देखिए, नीचे की तस्वीर को देखिए। जो टीवी के पार्टी है विजय थालापति की 108 सीटें हैं ये जीती हुई। कांग्रेस ने 5 सीटें लाया और 5 विधायकों का समर्थन विजय थालापति को देने का काम किया है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये 2 सीट लाई है, ये भी समर्थन कर दिया है। सीपीआईएम है, ये भी 2 सीट जीते हैं, ये भी समर्थन कर दिया है। और VCK जो वहां के रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, वो 2 है। टोटल मिलाकर यानी 108 टीवीके का, कांग्रेस का 5, सीपीआई का 2, सीपीआईएम का 2 और VCK का 2, टोटल मिलाकर विधायकों का आंकड़ा होता है 119, और सरकार बनाने के लिए 118 की जरूरत होती है। तो मतलब साउथ बहुजन सुपरस्टार विजय थालापति बहुमत के आंकड़ों को भी पार कर चुके हैं, और बहुमत के आंकड़ों को पार करके विजय थालापति कल जो है 11-12 बजे के आसपास विजय थालापति जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और भाई साहब ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और सेम यही समीकरण, यही इक्वेशन उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव मद्देनजर रखते हुए पूरे देश के बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं कि जैसे तमिलनाडु में विजय थालापति ने चुनाव लड़कर बड़े बड़े मजबूत पार्टियों को उखाड़ कर फेंक दिया है। सोचिए डीएमके का, जब से डीएमके बनी है तब से लगातार जो सत्ताधारी पार्टी तमिलनाडु में वो रह रही थी, लेकिन पहली बार कोई शख्स मजबूती के साथ आया विजय थालापति, और 60-77 साल से स्थापित पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम किया, और विजय थालापति ने अपनी सरकार को बनाने का काम किया। तो उसी तरह पर यह कहा जा रहा है कि जैसे विजय थालापति ने टिकटों का बंटवारा किया था, जितनी सरलता से लोग के बीच में जा रहे थे, जो व्यवहार विजय थालापति को देखने को मिल रहा था, ये तय था कि विजय थालापति लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। तो यही सेम काम चंद्रशेखर राज को काम करना पड़ेगा,
ये देखा जाता है कि चुनाव आता है तो मोटे मोटे माल वालों को ही टिकट दिया जाता है, लेकिन विजय थालापति ने अपने ड्राइवर के बेटे को टिकट देने का काम किया, ठेले रिक्शा चलाने वाले लोगों को टिकट देने का काम किया और उनको टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया। तो ऐसा ही अगर काम चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में करेंगे तो समझिए कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के आंधी को कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की भी सक्रियता बिल्कुल विजय थालापति की तरह ही दिख रही है। तो एक बात तो तय है कि भले ही माहौल तमिलनाडु जैसा उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि चंद्रशेखर आजाद के रैलियों में उमड़ा जैन सलाब परिवर्तन खोज रहा है। और खुद चंद्रशेखर आजाद ने भी विजय थालापति के जीत पर कहा है कि 2 साल पहले बनी पार्टी सिर्फ 6 महीने में मेहनत करके अगर तमिलनाडु में सरकार बना सकती है, तो फिर हमारी पार्टी, हम लोग आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मेहनत करके 2027 में हम लोग हुक्मरान क्यों नहीं बन सकते हैं। ये सवाल उठाने का काम चंद्रशेखर ने किया है और चंद्रशेखर ने कहा है कि हम लोग करेंगे, जैसे विजय थालापति ने तमिलनाडु में किया है वैसे ही हम लोग भी करेंगे। और भाई साहब मानकर चलिए कि चंद्रशेखर कर सकते हैं। और एक और लॉजिक समझिए कि आज जो राजनीति और सत्ता किसी बाप की बकौती नहीं है। जो व्यक्ति संघर्ष करेगा, जो व्यक्ति जनता के बीच में सुख दुख में जाएगा, जनता उसको सपोर्ट करेगी, वोट करेगी और उसको विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनाने का काम करेगी। और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी के दौर में किसी नेता की सबसे ज्यादा सक्रियता जमीन पर देखने को मिल रही है तो आजाद समाज पार्टी की। और ये तय है कि आजाद समाज पार्टी भले ही सरकार ना बना पाए, लेकिन चंद्रशेखर की जितनी मजबूती है उत्तर प्रदेश में, आजाद समाज पार्टी अच्छी खासी सीटें इस बार लाने जा रही है। और जो लोग कहेंगे कि नई नवेली पार्टी ये क्या कर लेगी, तो नई नवेली पार्टी तब भी थी जब चंद्रशेखर आजाद सांसदी का चुनाव लड़े थे। और जो लोग उसमें भी लोग कह रहे थे कि तो वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएगा, लेकिन जो लोग कहते थे कि चंद्रशेखर वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएगा, आज वही चंद्रशेखर आजाद है कि देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं और जनता के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दों को उठाकर पूरे संसद भवन को हिलाने का काम करते हैं। और उस चंद्रशेखर आज का संसद में बोला हुआ हर एक स्पीच पूरे देश और दुनिया में रहने वाले बहुजन और गैर बहुजन समाज के लोग भी देखने का काम करते हैं और चंद्रशेखर आजाद की तारीफ में पुल भी बांधने का काम करते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से लोगों के लड़ रहे हैं, अब परिवर्तन होना तय हो गया है। चंद्रशेखर आजाद अच्छी खासी सीटें लाने के फिराक में दिख रहे हैं और निश्चित तौर पर चंद्रशेखर अगर मेहनत करेंगे तो तमिलनाडु में विजय थालापति जैसे हुए हैं सक्सेस, उसी तरीके से ये चमत्कार उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं अगर बहुजन के भरोसा जितने में चंद्रशेखर कामयाब रहे तो कल जो विजय थालापति तमाम अटकलों के बीच में मुख्यमंत्री पद की जो शपथ लेने जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट करिए और जम के इस वीडियो को शेयर करिए, पहुंचाइए देश भर में बहुजनों के पास।